मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है सुभाषित और अमृत वचन। क्रियताम यत्नः गुणेषु किमाटोपहि प्रयोजनम विक्रियन्ते घंटाभिर्गावः नक्षीर्विवर्जितः। गुणों के संग्रह में प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यर्थ के दिखावे से कोई लाभ नहीं होता। जैसे दूध न देने वाली गाय गले में घंटी बांधकर सजा देने से ही बिकने योग्य नहीं हो जाती। अमृत वचन। जब हम कोई वादा करते हैं तो आशा जगाते हैं और जब उसे पूरा करते हैं तो भरोसा बनाते हैं। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। विद्याधाम में विद्या भारती राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियां जोर शोर से शुरू। विभिन्न विद्या मंदिरों से खेलों के प्राप्त समाचार। मोहाली में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। छात्रों ने घर पर रहकर अपने माता पिता के साथ किया प्रकृति वंदन। मलेरकोटला में विभागीय विज्ञान मेले का आयोजन। 40D चंडीगढ़ की शिशु वाटिका में विभिन्न गतिविधियां संपन्न। अब समाचार विस्तार से। 28 अगस्त विद्याधाम में 14 से 16 सितंबर तक विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक की व्यवस्थाओं के निरीक्षण हेतु विद्या भारती के सह संगठन मंत्री श्री राम अरावकर जी का आगमन हुआ। इस बैठक की व्यवस्थाओं में लगे कार्यकर्ताओं की बैठक विद्याधाम में आयोजित की गई। इस बैठक में पंजाब के 17 स्थानों से 60 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में आए कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी अरावकर जी के समक्ष विस्तार से रखी। इस बैठक में पंजाब की संस्कृति को दर्शाती हुई एक भव्य प्रदर्शनी लगाने की योजना है। इसके साथ ही स्वदेशी वस्तुओं और साहित्य स्टॉल लगाने की भी योजना है। बैठक के अंत में अरावकर जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि किसी भी कार्य या कार्यक्रम की पूर्व और पूर्व योजना होनी चाहिए। इन कार्यक्रमों व व्यवस्थाओं से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है। साथ में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बैठक में श्री विजय नड्डा जी ने कहा कि सितंबर में संपन्न होने वाली इस अखिल भारतीय बैठक में पूरे देश से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आगमन होना है, जिसके कारण विद्याधाम में एक लघु भारत का दर्शन होगा। आने वाले इन पदाधिकारियों का स्वागत करना हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अमृतसर माधव विद्या निकेतन अमृतसर की वॉलीबॉल टीम ने रामपुरा फूल में आयोजित 33वें प्रांतीय वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में अंडर 19 में स्वर्ण और अंडर 17 में रजत पदक प्राप्त किया। चंडीगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा यूनिक्स सनराइज चंडीगढ़ स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्टर 40D चंडीगढ़ के 5वीं कक्षा के छात्र दिलराज ने अंडर 11 सिंगल में ट्रॉफी जीतकर लिटिल चैंप्स 2022 का खिताब अपने नाम किया। रामपुरा फूल में संपन्न 33वीं प्रांतीय लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता में तलवाड़ा की अंडर 11 टीम ने गोल्ड जबकि अंडर 14 टीम ने रजत पदक प्राप्त किया। फाजिल्का विद्या मंदिर के डॉक्टर हेडगवार स्टेडियम में PSCB द्वारा करवाए गए टेबल टेनिस के जोन स्तरीय स्कूली खेल मुकाबलों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़कियां एलिश काम्बो साम्या हर्षिता गोल्ड मेडल, 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़कियां इशनूर कौर वंशिका सिमरप्रीत गोल्ड मेडल, 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़कियां सुजैन सूर्यांशी जन्नत गोल्ड मेडल। भिक्खी CBSE की अंडर 19 कबड्डी लड़कों की टीम ने प्रांत स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरियाल और मामून प्रांत स्तर पर वॉलीबॉल अंडर 17 और कबड्डी 14 हरियाल और मामून के खिलाड़ी रहे तीसरे स्थान पर। मोरिंडा विद्या भारती उत्तर क्षेत्र खेलकूद प्रतियोगिता में मोरिंडा की U17 हैंडबॉल की टीम ने प्राप्त किया द्वितीय स्थान।
रामपुरा फूल पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में रामपुरा फूल कबड्डी अंडर 14 लड़के लड़कियों फर्स्ट पोजीशन, कबड्डी अंडर 17 लड़कियां फर्स्ट पोजीशन, कबड्डी अंडर 19 लड़के ने जोन स्तर पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इसी प्रकार शतरंज के खिलाड़ियों ने अंडर 14 लड़के और लड़कियां ने पहला स्थान हासिल किया। श्री मुक्तसर साहिब के छात्र शिवम ने बॉक्सिंग के क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। होशियारपुर प्रांतीय स्तर पर होशियारपुर की तरुण वर्ग कबड्डी व वॉलीबॉल की टीम ने क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उत्तर क्षेत्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के द्वादश कक्षा के तनिष कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 27 अगस्त को मोहाली विद्या मंदिर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। वंदना में 10वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा शब्द गायन और एक आचार्य द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से संबंधित कविता पाठ प्रस्तुत किया गया। प्रधानाचार्य विजय आनंद जी ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों पर प्रकाश डालते हुए समझाया कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हुए सदा सन्मार्ग पर चलना चाहिए। 28 अगस्त को छात्रों और शिक्षकों द्वारा घर पर रहकर ही प्रकृति वंदन किया गया। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों ने अपने घर में पेड़ों की पूजा की और नए पौधे लगाए। मोरिंडा, रामपुरा फूल और मोहाली से विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। मलेरकोटला में पटियाला विभाग का विभाग स्तर पर गणित विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पटियाला विभाग के 7 विद्या मंदिरों के 137 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मलेरकोटला जिले के डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी मोहम्मद खलील ने किया। उन्होंने सर्वहितकारी के प्रयासों की प्रशंसा की और आए हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। 40D चंडीगढ़ की शिशु वाटिका में विभिन्न गतिविधियां करवाई गई। इनमें प्यासे कौवे की कहानी के माध्यम से शिशुओं को विज्ञान का प्रयोग करके दिखाया कि थोड़ा पानी ऊपर कैसे आ सकता है। फाइन मोटर स्किल्स के तहत बच्चों ने रंग बिरंगे पत्थरों से त्रिकोण बनाया। एक फोटो एक समाचार। जिला स्तरीय कविता पाठ प्रतियोगिता में मोहाली ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। फाजिल्का में निशुल्क कानूनी सहायता विषय पर सेमिनार आयोजित। पठानकोट विभाग में 29 अगस्त से 3 सितंबर तक अधिकतम उपस्थिति अभियान। अब देखते हैं कबाड़ से जुगाड़ थीम पर आधारित यह वीडियो।
इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह मिलते हैं कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।